नमस्कार दोस्तों। आज 3 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसको लेके हाजिर हैं। आज बहुत सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। आज पूरे अंत तक बने रहें हमारे साथ और चीज़ों को समझें, है ना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, खैर यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आप ध्यान रखें, यदि कोई आपके आसपास तैयारी करता हो तो उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं और उनको सहायता मिल जाएगी, है ना। जो पहली न्यूज है वो राइनोसॉरस, है ना। जो हॉर्न्स हैं उनके, जो यहाँ पे सिंग होते हैं वो धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, श्रिंकिंग हो रहा है ना। तो इसके बदलाव आ रहे हैं, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करना है। हमें ये देखना है कि राइनो रिसर्च सेंटर, है ना, नीदरलैंड बेस्ड है। क्या है? नीदरलैंड बेस्ड राइनो रिसर्च सेंटर है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन पब्लिश किया है, इसके बारे में थोड़ा जान लेना है। साथ ही साथ इस पशु के बारे में आप थोड़ा सा सर्च करेंगे और उसके बारे में जान लेंगे। बस इतना ही काम करना है आज आपको इसमें से, है ना। उसके बाद है कर्नाटका टू इंट्रोड्यूस 10 मिनट ऑफ ध्यान इन स्कूल पीयू कॉलेज, है ना। अब ये समझिए कि ध्यान के लिए 10 मिनट वो करा जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात भी है और दूसरी बात ये है कि इसको लेके काफ़ी विवाद भी हो सकता है। विवाद इस तरीके की, फिर वही धर्म की बात, है ना। तो क्या कोई सरकार, राज्य सरकार इसके लिए निर्णय ले सकती है? तो इसे आपको देखना है। साथ ही साथ देखना है कि शिक्षा कौन सा विषय है ना। आप शिक्षा को देखेंगे कि राज्य का विषय है, केंद्र का विषय है, समवर्ती सूची में है, आप इसे देखेंगे और उसके बारे में आप एक बार फिर से सूची देखेंगे जाके और इसके बारे में ध्यान देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंडेट किया गया है, यहाँ पे है ना, मैंडेट किया गया, अनिवार्य किया गया। यदि अनिवार्य किया जाता है कोई भी, तो क्या यह राज्य का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार टिप्पणियां भी की हैं, कई बार इस पर निर्णय भी आए हैं। जैसे एक बार वंदे मातरम के बारे में भी आया था कि हम इसका गान नहीं करेंगे या इस पर, तो विवाद का विषय है। तो क्या ऐसा किसी भी चीज को अनिवार्य करके किया जा सकता है? यहाँ पे ध्यान है तो ध्यान में कोई मंत्र नहीं पढ़ना होता है, कुछ बोलना नहीं होता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे होंगी और इसे आप देखेंगे, है ना। बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट हैज बीन ट्राइंग टू सैफ्रोनाइज स्कूल एजुकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग गीता एंड वैदिक मैथमेटिक्स। तो देखिए हो गया मामला। तो इस तरीके की चीजें आएंगी और आपको यह देखना है कि स्टेट के राइट क्या है ना, है ना। इसके बाद जो है न्यूज है और ये काफी इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही 1962 आता है आपके मन में एक भारत चीन युद्ध, है ना, ये आ जाता है। लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसे क्यूबा क्राइसिस के नाम से जानते हैं हम। क्यूबा क्राइसिस के नाम से जानते हैं, है ना। क्या हुआ था कि कोल्ड वार चल रहा था और कोल्ड वार जब चल रहा था, कोल्ड वार अमेरिका और रसिया के बीच में, यूएसएसआर तत्कालीन, है ना, उसके बीच में चल रहा था, सोवियत यूनियन के बीच में। और कई प्रकार से अमेरिका ने घेर रखा था, ठीक है। कई प्रकार से अमेरिका ने इसे घेर रखा था, तो मतलब कई तरीके के प्रतिबंध लगाए थे और लगभग लग रहा था कि युद्ध होने वाला है। और अमेरिका ने जो क्यूबा जो अमेरिका के नज़दीक है, वहाँ पे भी वामपंथी सरकार थी फिदेल कास्त्रो की, और वहाँ पे 150 के करीब परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी। किसने की थी? सोवियत यूनियन ने, जो अभी तत्काल रसिया है। और वही संकट आज फिर से रसिया यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन के बीच में जो संकट है उसी में देखा जा रहा है ना, उसी पर देखा जा रहा है। तो क्या रसिया ऐसा कर सकता है कि फिर से परमाणु हथियार, मतलब जैसे एक तरीके से आप देखिए कि एक तरफ यूक्रेन है जहाँ पे पूरी नाटो की सेनाएं उसमें वो लगा रही हैं और एक तरफ फिर से रसिया है।
एक तरफ नाटो, अमेरिका, यूक्रेन ये कह सकते हैं, और एक तरफ फिर से रसिया है। तो क्या इसी प्रकार का फिर से संकट आ चुका है? क्या परमाणु हथियार यूज करेगा? इसी के बारे में उसको पुराने को याद करते हुए ये फिर से बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जो अगली न्यूज है वो है न्यू हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ मस्टर्ड, है ना। ठीक है, इसके बाद जो है आपने ये पढ़ा ही होगा हाइब्रिड वेरिएंट, है ना। आपने अभी देखा था कि हमने जीएम मस्टर्ड को अनुमति मिल गई है, जिससे हम, तो ये कौन कौन से, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मस्टर्ड है या उनका क्या नाम है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, है ना। तो ये आपको देखना है और इसके जो नाम है उसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और क्या है, किस प्रकार के बदलाव लाए गए हैं, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कैन कन्विक्टेड लेजिस्लेटर टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम असेंबली, है ना। जैसे क्या कोई व्यक्ति को जिसको सजा मिल गई है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इसी के बारे में बात की गई है। और यदि किसी एक को किया गया तो दूसरे को क्यों नहीं किया गया? पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 इसकी बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लीजिए, इसे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है ये लीगल प्रोसेस, क्या है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज है वो है जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी सिफ्ट थ्रू 4 लाख सजेशंस प्लान्स मोर आउटरीच, है ना। और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और इसके बारे में एक राय बनाए या एक तरीके से सजेशंस ले, है ना। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कई प्रकार के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के कानून अलग अलग हैं। मुस्लिमों में अलग है, हिंदू में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है। तो उनको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पूरे राज्य के लिए या पूरे देश के लिए लागू होगा, उसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं। और आर्टिकल 44 संविधान का जो अनुच्छेद 44 है उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। तो उसी के आधार पर इसकी बात की जाती है। ठीक है, तो ये हमको देखना है। इसके बाद आप लोग एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें हैं वो हमेशा बार बार रिपीट होती हैं, है ना। तो रिपीट होते हैं तो उसे आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे ना, तो उसमें ऐड कर देंगे, बस कुछ नहीं होता। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आज यहाँ पे आया है तो कल राजस्थान में आएगा, परसों उत्तर प्रदेश में आएगा, हो सकता है कहीं और आए। तो बस हमें क्या करना है, एक पॉइंट ऐड करना है कि भाई इसमें ये बदलाव लाने की बात चल रही है, इस तरीके की बातें चल रही है। उसके बाद है सेंटर डबल्स फर्टिलाइजर सब्सिडी एज प्राइस सी सर्ज, मतलब दाम बढ़ने के कारण जो केंद्र सरकार है उसने फर्टिलाइजर की सब्सिडी को या जो छूट मिलता है उसको डबल कर दिया गया है ना। तो यही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जो है पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी एडेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। एथनिक कम्युनिटी वहाँ की है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जोड़ दिया गया है। यहाँ पे आपको देखना है कि किन को जोड़ा गया है। अब देखो यहाँ पे जो जोड़ा गया है पद्दारी ट्राइब्स, कोली और गद्दा ब्राह्मण, है ना। नाम देखो यहाँ पे गद्दा ब्राह्मण है। अब ये में भी यहाँ से सवाल पूछ सकता है। तो इन नामों को एक लिस्ट में, अभी बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं, जैसे हट्टी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया है, हट्टी को, है ना। जहाँ उत्तराखंड में था पहले जौनसारी में, अब हिमाचल प्रदेश के हट्टी को उसमें शामिल कर दिया गया है। तो आपको एसटी लिस्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट न्यू करके बना लेना है, और उसमें जो जनजातियां भी शामिल की गई, जिनको इनमें शामिल किया गया है, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से कई और भी नाम दिए गए हैं, इनको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद है एक न्यूज है यहाँ पे इंडिया जो है वीट एक्सपोर्ट जो है वो डबल होके $1.48 बिलियन अप्रैल सितंबर में हो गया। कंट्रीज वीट एक्सपोर्ट मोर देन डबल्ड टू 1.48 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर एज कंपेयर्ड विद दिस ईयर अर्लियर पीरियड, द कॉमर्स मिनिस्ट्री सेड। मतलब इतना हम लोगों ने किया है। तो इससे एक चीज़ और भी है, हमको ये भी ध्यान देना है कि
इससे हमारे यहाँ खाद्य संकट ना उत्पन्न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा, है ना। तो ये तो खैर सरकार ध्यान रखेगी ही रखेगी, है ना। इसके बाद एक और न्यूज है, इंडिया एम्स एंड यूरिया इंपोर्ट्स फ्रॉम 2025 2025 के बाद से हम यूरिया इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा टारगेट रखा गया है ना, ऐसा लक्ष्य बनाया गया है। तो आप इसे भी देख लेंगे। साथ ही साथ एक और न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन had urged the center to reconsider revised price of ethanol derived from sugar cane juice और sugar syrup। आपने देखा होगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम उत्पादों पे एथेनॉल मिला रहे हैं, है ना। जो आज हमारे यहाँ पेट्रोल मिल रहा है उसमें 10% एथेनॉल मिलाया गया है। तो आप ये समझिए कि 10% एथेनॉल मिलाया गया, इसका मतलब है कि 10% हम पेट्रोल कम आयात करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, विदेशी मुद्रा भंडार होगा। यदि हम इसे 20% करते हैं तो और विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। 20% बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। हमारा जो सबसे ज़्यादा खपत है विदेशी मुद्रा भंडार का या पैसों का, वो सबसे बड़े आयात में जाता है। और आयात के सबसे बड़ा मद कौन सा है आयात का, तो पेट्रोलियम है ना। तो पेट्रोलियम या जो क्रूड ऑयल है या कच्चा तेल है, उसको हम आयात करने के लिए काफ़ी पैसा लगाते हैं। तो यदि शुगर को या एथेनॉल को इससे मिलाया जाता है तो वो काफ़ी हेल्प होगा। इसी पे बात की गई कि हम एथेनॉल फ्रॉम शुगर कौन जो है उसका प्राइस जो है थोड़ा सा बेटर करें, है ना, थोड़ा और अच्छा करें, इसी के बारे में बात की गई है। तो ठीक है, तो ISMA देख लिया आपने, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।